हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। प्रतिशत पर क्वेश्चनों को हल भी करेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए प्रतिशत पर क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिशत हमारा जो होता है क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों प्रति बट्टे 100 होता है, ठीक है ना। जिसे हम लोग इंग्लिश में परसेंट, जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो ए होता है, तो इसका भी मतलब हो जाता है 1/100, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चनों को सोल्व भी करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 5000 का 20% वाला नहीं है, चाहे 500 का 10% या 20% वाले क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ अलग है और बढ़िया है। चलिए इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन उतार लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक स्टूडेंट को 300 में से 180 अंक मिले तो उसका प्रतिशत क्या होगा। कोई स्टूडेंट है यानी छात्र है, वह 300 में से 180 नंबर प्राप्त किया है। कितना बच्चों प्राप्त किया है? 180 नंबर प्राप्त किया है। तो वो 180 नंबर प्राप्त किया है, तो हमको बताना है वो कितना परसेंट मतलब लाया है। प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों? प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो लिखेंगे हल, ठीक है ना। एक बट्टा का चिन्ह सबसे पहले खींचेंगे और सबसे पहले हम 300 को लेंगे, 300 को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। और जो कितना नंबर लाया है, 180 नंबर लाया है, तो इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। 3 से 18 काटिए तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। तो 1 शून्य है तो 1 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। तो कितना परसेंट वो लाया था? 60% लाया। कितना परसेंट लाया बच्चों? वो 60% लाया। 300 में से 180 नंबर वाला आया तो परसेंट में पूछा है, तो परसेंट कितना हो गया? 60% हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, हमने दूसरा भी क्वेश्चन उतार लिया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक दुकानदार ने 500 रुपए की वस्तु पर 20% की छूट दी है, तो छूट के मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है ना। तो कितना का वस्तु है जी? 500 का वस्तु है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 500 का वस्तु। आपको यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों? आप कोई भी सामान किने तो सामान कितना रहता है अपने आप में? वो कितना रहता है? 100% रहता है। कितना रहता है? 100% रहता है, ठीक है ना। कोई भी आप वस्तु किने, कपड़ा किने, मतलब जो भी सामान किने, तो अपने आप में कितना रहता है? 100% रहता है। इसमें कितना को छूट दे रहा है, यानी कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 में से 20% आप घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा। तो जो आया उसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले 500 का 80%, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कीजिए तो 500 हो जाएगा। का मतलब होता है गुणा। अब परसेंट का मतलब कितना होता है बच्चों? 100 होता है। तो 100, अब इसे काट दीजिए। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुणे 80 बचा है। तो 5 से 80 में गुणा कीजिए, कितना आएगा? 5 शून्य शून्य, 5 है 40। तो 40 रुपया हमारा आ गया। यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमको कितना मूल्य देना पड़ेगा बच्चों? तो हमको मूल्य देना पड़ेगा कितना? 400 रुपया मूल्य देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। वो भी मज़ेदार क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी हल करते हैं बढ़िया से।
देखो दोस्तों, हमने तीसरा भी क्वेश्चन उतार लिया। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र ने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए, तो यदि कुल अंक 300 थे, उसे उसे कितने अंक मिले? मतलब 60% तो प्राप्त किया है, कितना में से? 300 में से प्राप्त किया है बच्चों, कितना? 60% प्राप्त किया है। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं, आज क्वेश्चनों को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल। और सबसे पहले लिख लेंगे जो दिया है उसको, लिखेंगे दिया, दिया है। तो कितना दिया है बच्चों? 60% अंक दिया है। पहले लिखेंगे, 60% जो दिया है, ठीक है ना। उसके बाद से टोटल नंबर कितना है, टी से हम खाली लिख देते हैं टोटल, ठीक है ना, टी से डिनोट कर दे रहे हैं। तो टोटल यानी कुल कितने नंबर थे बच्चों? 300 नंबर है, ठीक है ना। वो कितना प्राप्त किया है हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे अंक, 300 अंक ये है, तो कितना वो प्राप्त किया है हम एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। एक्स मानिए चाहे वाई मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, हमको यह क्या है पता नहीं है, इतना बात लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे 300 में से एक्स अंक प्राप्त किया। तीन 300 में से, सॉरी, 300 में से एक्स अंक प्राप्त किया। कितना परसेंट प्राप्त किया था बच्चों? 60%। तो इसको हल कर लीजिए, तो एक्स बट्टा 100 हो जाएगा, सॉरी 300 हो जाएगा, ठीक, और गुणे 100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब 100 लगा देंगे। कितना परसेंट है? 60% है, तो 60%, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। कितना बचा? एक्स बट्टा 3, तो लिखेंगे 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स बराबर 60 गुणे 3 हो जाएगा। तो गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो एक्स बराबर, गुणा कर लीजिए, 3 शून्य शून्य 3 सौ के 18 हो जाएगा। तो कितना अंक प्राप्त किया था? 180 अंक को क्या किया था? प्राप्त किया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।